रिलेटिव मोशन। अब मेरी बात सुनो, रिलेटिव मोशन का खेल क्या है पहले ढंग से समझ लें। यहां पर जैसे अभी तक हम क्या करते थे, मेरी बात सुनो, ये ओरिजिन है, ठीक है, इतनी बात। और इस जगह पर मैंने एक ऑब्जर्वर बिठा दिया, और ऑब्जर्वर किस पे है, रेस्ट पे। ये कोई पार्टिकल है, इसका पोजीशन वेक्टर s है एट एनी टाइम t, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, वी स्टडीड मोशन ऑफ पार्टिकल with respect to observer at rest at O। हमने इस पार्टिकल का मोशन पढ़ा था ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, जो कि रेस्ट पे था O पर। यस और नो? कैसे पढ़ा था? S is position vector of particle with respect to O, ठीक है। अब ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर, यानी कि हम क्या कहते, ds अपॉन dt is velocity vector of particle with respect to O। हाँ या ना? तो यही बात थी। वीडियो फ्रीज हो गई बेटा, मेरी वीडियो फ्रीज हो गई क्या? चेक करना एक बार। नहीं तुषार, फ्रीज नहीं हुई है, नहीं हुई है, बिल्कुल सही चल रही है, ठीक है। चल तुषार, अब ठीक है? तुषार चेक करना एक बार, आप ठीक है कि नहीं? तुषार बेटा चेक कर ले एक बार। तुषार गायब ही हो गया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब ठीक है, तो यस सर लिख दे एक बार फटाफट जल्दी भाई। ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनो, दोबारा से ध्यान सुनो। हमने एक ऑब्जर्वर लिया, ठीक है, कहां पर लिया, ओरिजिन पे, ठीक है। ऑब्जर्वर लिया ओरिजिन पे, और ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ठीक है, ग्राउंड पे है और रेस्ट पे है, ठीक है, इतनी बात। एक पार्टिकल था जिसका इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या था, s, ठीक है। तो जिस रेट से s बदल रहा था वो हो जाएगा पार्टिकल की वेलोसिटी। किसके रिस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में? यस और नो, जल्दी बोलो। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? किसी को डाउट इसमें? इतनी चीज में किसी को डाउट हो जल्दी बोलो यार, थोड़ा वो रहो। अब दूसरी चीज क्या है, इसी तरीके से अगर वेलोसिटी चेंज करती है तो ये a ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर हो गया कि नहीं हो गया? और मैंने इसे बना दिया, मान लो ऐसे, एक्सेलरेशन ऐसा है। कोई दिक्कत है इसमें, पहले बताओ मुझे, जल्दी बोलो भाई। कोई डाउट नहीं है ना? अब एक चीज देखो, ये एस, वी और ए, ये जो एस, वी और ए हैं, ये
उस ऑब्जर्वर के लिए हैं जो ग्राउंड पे है और रेस्ट पे है। यस और नो? मतलब ये पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उस ऑब्जर्वर के लिए जो ग्राउंड पे है, रेस्ट पे है। यानी कि मैं क्या कहूंगा, पी बेटा पार्टिकल है को लेना। क्या कर रहे हो यार? ठीक है, अब सुनो भाई। तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखो। एस वेक्टर, वी वेक्टर एंड ए वेक्टर ऑफ पार्टिकल are with respect to observer at rest on ground or fixed with ground। मतलब किस ऑब्जर्वर के लिए है? जो ग्राउंड के साथ फिक्स्ड है। यस और नो? यस और नो? तो हम ये भी कह सकते हैं एस पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पार्टिकल की, ए एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? जल्दी बताओ मुझे। कह सकते हैं भाई? ठीक है, नोट कर लो इतनी बात फटाफट, जल्दी से नोट करो। कर लिया? कर लिया नोट? मैं अगली स्लाइड पे आ जाऊं। अब एक बात का ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई पार्टिकल है जिसका मोशन आप पढ़ रहे हो और आप ग्राउंड के साथ अटैच्ड हो, मतलब ग्राउंड पे रेस्ट पे हो, तो जो आप उस पार्टिकल को देख रहे हो, तो जो पोजीशन वेक्टर बन रहा है वो पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। जो पार्टिकल की वेलोसिटी आप देख रहे हो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। जो आप पार्टिकल का एक्सेलरेशन देख रहे हो वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई भाई? चलो अब जरा अगली कहानी देखते हैं। ओ ग्राउंड फिक्स्ड, ठीक, इतनी बात। अब ये एक ऑब्जर्वर है, ग्राउंड पे फिक्स है। हमारे पास एक पार्टिकल है ए, ठीक है, इतनी बात, और एक पार्टिकल है बी। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए वाले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है एस ए, और बी वाले का विद ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एस बी। यस और नो? तो मैं क्या लिखूंगा, एस ए वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए with respect to ground। SB position vector of B with respect to ground। कहूंगा कि नहीं कहूंगा? जल्दी बताओ मुझे। कहूंगा ऐसी बात? बिल्कुल सही बात है। अब लेकिन एक चीज देखो, अगर ए वाला बी का पोजीशन वेक्टर जानना चाहता है, यानी कि अब आपको जानना है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। आपको क्या जानना है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो अब
इसका मतलब ए ऑब्जर्वर है या नहीं है? अब ए ऑब्जर्वर हो गया कि नहीं हो गया? दैट इज ये ए क्या बन गया? ऑब्जर्वर। और बी क्या हो गया? पार्टिकल जिसका मोशन आप पढ़ रहे हो। यस और नो? कौन पढ़ रहा है? ए पढ़ रहा है। अब ओ नहीं पढ़ रहा है। अब कौन पढ़ने की कोशिश कर रहा है? ए। क्लियर है? अब आप देखो, अगर ए बी को देखता है तो ये यही पोजीशन वेक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस और नो? इसको हम कहेंगे एस ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। कहेंगे ऐसा कि नहीं कहेंगे? यस और नो? तो मैं क्या कहूंगा? एस बी ए इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। कहूंगा कि नहीं कहूंगा? जल्दी बताओ। ठीक है। अब मजेदार बात देखो, एस बी ए अगर आप ट्राइंगल लॉ लगाओ तो एस ए प्लस एस बी ए इज इक्वल टू एस बी। यस और नो? यस और नो जल्दी बोलो। तो एस बी ए किसके बराबर आ गया? एस बी ए आ गया एस बी माइनस एस ए। आया कि नहीं आया? यानी कि बी का पोजीशन वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में किसके बराबर है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यस और नो? अरे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मतलब बी का पोजीशन वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में किसके बराबर है? बी का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ए का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आ रहा है कि नहीं आ रहा मैथमेटिकली? अरे यस और नो? ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो एक मिनट, ये बात आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आपको किसी एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर चाहिए दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो जिसका पोजीशन वेक्टर चाहिए उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर माइनस जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर, दोनों का डिफरेंस। यस और नो? बहुत बढ़िया। अब ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ध्यान सुनना। अब अगर आपसे पूछता है वेलोसिटी, चलो रुक जाओ, इतना नोट कर लिया आपने? कर लिया भाई? ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब आपके पास क्या है? अगर मैं आपसे कहूं ये ए वाले की वेलोसिटी ऐसे थी और बी वाले की वेलोसिटी ऐसे थी, दिस इज वी ए वेक्टर, दिस इज वी बी वेक्टर। ठीक है, इतनी बात। अब ये वी ए क्या है? वी ए इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ। और ये वी ए किसके बराबर हुआ? वी ए इज इक्वल टू डी एस ए अपॉन डी टी। मानते हो या नहीं मानते हो? जल्दी बताओ मुझे, अभी पढ़ाया था मैंने आपको, बताया था ये। ठीक है, इसी तरीके से वी बी इज velocity of B with respect to ground, that is VB is equal to DSB upon DT। पढ़ाया था कि नहीं बताया था मैंने आपको? इंडिविजुअल पार्टिकल्स का ऐसे ही था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया। ये रिजल्ट क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब अगर मुझे क्या करना है, ध्यान से देखो, अगर मुझे जानना है वेलोसिटी ऑफ बी
विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। अरे यही होती कि नहीं होती, जल्दी बताओ मुझे। अब यहां पर बी विद रिस्पेक्ट टू ए है, तो मैं क्या करूंगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यही करूंगा कि नहीं करूंगा? जल्दी बताओ वेलोसिटी के लिए। पावनी, खुशी, सारांश, मैं बात जो बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं, मुझे वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा? तो क्या कहानी आ गई? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। यही करूंगा कि नहीं करूंगा? डेफिनेशन यही कहती है कि नहीं कहती है? जल्दी बताओ। कहती है ना भाई? भाई वेलोसिटी की डेफिनेशन यही है, सिंपल, पोजीशन वेक्टर का रेट ऑफ चेंज। अब एक बात, तो इतना नोट कर लिया आप लोगों ने? अगर नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ाऊंगा इसे थोड़ा सा। कर लिया सबने? ठीक है। जिसने नहीं नोट करा जल्दी से नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, अब आपके पास क्या आ रहा है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू डी एस बी ए अपॉन डी टी। अरे यही है कि नहीं है? जल्दी बताओ, डेफिनेशन यही कह रही है कि नहीं कह रही है? जल्दी बताओ बेटा, ये डेफिनेशन है, ठीक है। अब आप देखो एक मिनट, वी बी ए इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। एस बी ए को लिख सकते हैं एस बी माइनस एस ए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जल्दी बताओ, लिख सकते हैं भाई? अब वी बी ए इज इक्वल टू डी एस बी अपॉन डी टी माइनस डी एस ए अपॉन डी टी, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ गई? वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। और यही आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ मुझे। अगर आपको बी का वेलोसिटी चाहिए ए के रिस्पेक्ट में, तो वी बी माइनस वी ए आ गया बाय द डेफिनेशन, यस और नो? अरे भाई क्लियर है? तो कितना आसान सा है, सेम चीजें चल रही हैं, कुछ अलग नहीं है, हम जबरदस्ती रटते हैं फालतू में। सबसे पहले हमने निकाला पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि रिलेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एस बी ए, वो आया एस बी माइनस एस ए। अब मुझे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए चाहिए, तो मैंने क्या करा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, उसको करा तो क्या आ गया? वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भाई? ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब हमें एक काम और करना है। अब मुझे निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। उसके लिए पहले मुझे एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। ए ये होगा डी वी ए अपॉन डी टी। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ए बी डी वी बी अपॉन डी टी। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यस और नो? जल्दी बताओ भाई, ये बात क्लियर है कि नहीं? अरे बात क्लियर है तो यस लिख दो एक बार फटाफट बेटा, जल्दी से चैट बॉक्स में। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी
विद रिस्पेक्ट टू ए, यही डेफिनेशन है कि नहीं है एक्सेलरेशन की? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, लेकिन यहां पर किसकी? बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जल्दी बोलो। तो अब जरा देखो, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी रिटन एज डी वी बी ए अपॉन डी टी। लिखोगे कि नहीं लिखोगे बेटा? लिखोगे भाई? ठीक है। अब आप ऐसे देखो, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज डी अपॉन डी टी वी बी माइनस वी ए, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी ए बी माइनस ए ए। यस और नो? बड़ा सिंपल सा रिजल्ट नहीं आया? बहुत ही सिंपल सी कहानी आई हमारे पास। अरे भाई बात समझ में आ रही? बहुत ही सिंपल सी कहानी आई, कोई बहुत टेढ़ी मेढ़ी कहानी नहीं आई हमारे पास। यस और नो? ठीक है, तो अब हमें मोटा मोटा क्लियर हो गया। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया? बढ़िया। अब देखते हैं जरा, इसका मतलब क्या हुआ। अब मेरी बात ध्यान सुनना। खेल क्या है कि जो भी ऑब्जर्वेशन पार्टिकल के बारे में आप ग्राउंड पे खड़े होकर के लेते हो, फिक्स होकर के, वो होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और जो भी ऑब्जर्वेशन आप मोशन में होते हुए लेते हो, वो आपके रिस्पेक्ट में होती है पार्टिकल की ऑब्जर्वेशन। बात क्लियर हुई? बात समझ में आ गई कि अगर मैं ग्राउंड पे रेस्ट पे हूं तो दैट ऑब्जर्वेशन ऑफ पार्टिकल विल बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, इतनी बात, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, उसको हम एब्सोल्यूट क्या कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि ग्राउंड हमारे लिए क्या होता है? रेस्ट पे होता है। ठीक है, इतनी बात। तो वो एब्सोल्यूट क्या हो गई? क्या कहते हैं, वेलोसिटी या पोजीशन वेक्टर या एक्सेलरेशन। लेकिन अगर मैं कार में बैठ जाऊं और कार चल रही है, तो उस वक्त मैं किसी चीज की जो ऑब्जर्वेशन लूंगा वो विद रिस्पेक्ट टू कार होगी। यस और नो? ठीक। अब जरा एक आधा सवाल करके देखें बेटा। तो अब सुन लो, एक मिनट, मैं एक बार जनरलाइज कर दूं। अगर मेरे पास ए है और एक बी है, ए का पोजीशन वेक्टर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एस ए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वी ए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए, और इसका एस बी, वी बी, ए बी। तो अब अगर मैं आपसे एस ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पूछ रहा हूं, तो दैट इज एस बी माइनस एस ए। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पूछ रहा हूं, तो दैट इज वी बी माइनस वी ए। अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पूछ रहा हूं, तो दैट इज ए बी माइनस ए ए। ये अभी हमने डिराइव करी है चीजें। करिए कि नहीं करिए बेटा, जल्दी बता दो मुझे। ठीक है, एक काम और कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं एस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो दैट वुड बी एस ए माइनस एस बी। हाँ या ना? ठीक है, वी ए बी दैट इज वी ए माइनस वी बी, ए बी दैट विल बी ए माइनस ए बी। किसी को डाउट है इसमें बेटा? जल्दी बता दो मुझे इन चीजों में। किसी को डाउट है? नहीं है, है ना? अब अब मजेदार बात देखो, और एक मजेदार बात आ रही है। अगर आप एस बी ए और एस ए बी को देखो, तो एस बी ए प्लस एस ए बी, ये जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी बताओ मुझे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेक करो, आ रहा है ना? दोनों को ऐड करके जीरो। इसका मतलब एस बी ए और एस ए बी मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं। यस और नो? अरे मैग्नीट्यूड में बराबर है और डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट है। बात समझ में आ गई? अरे क्लियर है? ठीक है, आप ऐसे देखो ना, मान लो आप गाड़ी में हो, गाड़ी ऐसे जा रही है, 10 मीटर आगे गई
और यहां पेड़ था, तो गाड़ी वाला क्या कहेगा, पेड़ 10 मीटर पीछे गया, और पेड़ वाला क्या कहेगा, गाड़ी 10 मीटर आगे गई। यस और नो? भाई गाड़ी वाला बंदा क्या कहेगा, पेड़ 10 मीटर पीछे गया, और पेड़ के ऊपर अगर कोई बंदा बैठा तो वो क्या कहेगा, गाड़ी 10 मीटर आगे गई। तो मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यस और नो? बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। अब जरा देखो, एक मिनट। इसी तरीके से आप ये भी कह सकते हो, वी बी ए इज इक्वल टू माइनस वी ए बी। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, जल्दी देखो। मतलब मैग्नीट्यूड दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी का क्या है, सेम है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन में अपोजिट है। ए बी ए इज इक्वल टू माइनस ए ए बी। ये भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। अब हम एक आधा सवाल कर लें। इतनी बात हो गई, ठीक है, इतनी बात। सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फिर हम बात बनाएंगे। चलो, आपके पास क्या है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ऐसा कुछ है। अब क्या कहानी है, ध्यान सुनो बेटा। एक कार या एक खरगोश रैबिट इधर की तरफ जा रहा है, कितने मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से। इधर की तरफ वी ऑफ डॉग ये भी कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से। और मैं यहां खड़ा हूं रेस्ट पे, ठीक है, इतनी बात, मैं यहां पर खड़ा हूं। ठीक है भाई। अब एक बात बताओ मुझे, ये जो डॉग है किधर जाता हुआ दिख रहा है, जल्दी बोलो बेटा, आप लोग बोल नहीं रहे हो। मुझे डॉग किधर जाता हुआ दिख रहा है, नॉर्थ में, कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से। और रैबिट दिख रहा है ईस्ट में, 10 मीटर पर सेकंड से। आप एक बात बताओ, इन व्हाट डायरेक्शन, क्वेश्चन लिखो, इन व्हाट डायरेक्शन डॉग विल अपीयर टू बी मूविंग, in what direction dog will appear to be moving to rabbit। मतलब डॉग रैबिट को किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्लियर है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मुझसे क्या पूछा जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू रैबिट, यही पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, जल्दी बताओ मुझे, यही पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है बेटा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू रैबिट, यानी कि वी डी माइनस वी आर। ये कहानी आई कि नहीं आई, वी डी माइनस वी आर आया कि नहीं आया, हाँ या ना, वी डी माइनस वी आर। अब जरा देखो, वी डी आर इज इक्वल टू वी डी प्लस माइनस वी आर, यही करते हैं हम। तो जरा देखो, एक मिनट, वी डी तो ऊपर है नॉर्थ की तरफ, और माइनस वी आर किधर है, वेस्ट की तरफ। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा आएगा,
ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? और क्योंकि दोनों बराबर हैं तो VDR का मैग्नीट्यूड आएगा 10√2। और कैसा? बिल्कुल बराबर, तो एंगल बाई सेक्टर पे 45 डिग्री, मतलब कैसा? नॉर्थ वेस्ट। यस और नो? सबको ये बात क्लियर है? सबको बात क्लियर, तो यस लिख दो एक बार। बढ़िया, ठीक है। अगला देखते हैं बेटा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। हटा दूं इसे, अगला आप लोगों से पूछूंगा, प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं बस आपकी, ठीक है, थोड़ा सा रिलेटिव वाले की। मिटा दूं इसे? मिटा दें भाई? को लेना, जल्दी करो, ये तो कुछ भी नहीं है, 2 मिनट का काम है। मिटा दें? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। और अपनी प्रोजेक्टाइल की बुकलेट कंप्लीट कर लो भाई। कितने लोगों ने प्रोजेक्टाइल की बुकलेट कंप्लीट कर ली, मेडिकल एज वेल एज नॉन मेडिकल? चलो पहले बताओ, मेडिकल वाली बुकलेट कितने लोगों ने कंप्लीट कर ली? जल्दी से लिखो। ठीक है, और कितने ने अभी मेडिकल वाली नहीं कंप्लीट करी? मेडिकल वाली कितने लोगों ने नहीं कंप्लीट करी? ना करने वाले कौन है? अबे हैंड रेज नहीं करना, नाम लिखना है अपना। ठीक है, देखो भाई, बुकलेट आपको करनी जरूरी है। अगर आप टाइमली नहीं करोगे ना, तो आप हफ्ते भर बाद मुझे फोन करोगे कि हमें फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सिंपल सी कहानी है। अगर आप बुकलेट टाइमली करोगे तो फिजिक्स आपको समझ में आएगी, और अगर आप नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगी। और आप खुद देखो, मुझे लग रहा है सबसे आसान चल रहा है अभी। दोनों हो गए, सारांश कह रहा है, देखो बढ़िया बच्चा है, इसने दोनों निपटा दिए। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये हमारे पास गाड़ी है, सॉरी सड़क है, रोड। ये रोड है, ठीक है, इतनी बात। ये रोड है, ठीक है। इस पे एक, यहां पर कार है, ठीक है, ये कार है। फिर एक बाइक है, एक यहाँ मैन है, ठीक है, इतनी बात। और एक भाई चिड़िया भी है, ठीक है, इतनी बात। एक चिड़िया है, बर्ड। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब क्या कहानी है, इसको हमने एक्स एक्सिस ले लिया। चलो बना देता हूं। ये परपेंडिकुलर हमारा वाई एक्सिस है, ग्राउंड के वर्टिकल, और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, इतनी बात। आपको आंसर आई के फॉर्म, आई और जे के फॉर्म में देना है, ठीक है, इतनी बात, ध्यान सुनना। अब वो क्या कर रहा है, कार कार रेस्ट पे है, ठीक है, इतनी बात, कार रेस्ट पे है। ये वाला भाई, ये इधर की तरफ 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतनी बात। ये वाला भाई इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतनी बात। और चिड़िया हमारी उड़ रही है 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है भाई, अब आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ कार
विद रिस्पेक्ट टू बाइक, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बाइक। अब देखो, आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बाइक, यानी कि VC माइनस VB, यस और नो, जल्दी बताओ भाई। तो VC B इज इक्वल टू VC कितना 0 और बाइक कितना 16 आई कैप, तो कितना हो गया VCB इज इक्वल टू माइनस 16 आई कैप। मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ। ठीक है, दूसरा मुझे क्या बताना है, ध्यान सुनो। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बाइक, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बाइक। अब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बाइक क्या होगा, VM माइनस VB, यस और नो, जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना। अब VM इज माइनस 2 आई कैप माइनस 16 आई कैप, कितना आ गया जरा बताना, माइनस 18 आई कैप, यस और नो, यस और नो। किसी को डाउट है इसमें, किसी को डाउट है बेटा, जल्दी बोलो बेटा, किसी को डाउट नहीं है ना, ठीक है बढ़िया, किसी को डाउट नहीं है इसमें, ठीक। बेटा मैन है ही इधर की तरफ, तो माइनस 2 ही तो लेंगे बेटा। मैन की वेलोसिटी की तरफ नेगेटिव एक्स की तरफ है कि नहीं है, पहले बताओ मुझे। मैन की वेलोसिटी किधर की तरफ है, नेगेटिव एक्स की तरफ, तो माइनस 2 आई कैप नहीं लूंगा मैं उसे। ठीक है, अब एक और चीज, एक और चीज पूछी हुई है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये करना पड़ेगा कि नहीं, जल्दी बताओ मुझे, अरे यस और नो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ठीक है ध्यान सुनो। अब बर्ड की वेलोसिटी, अगर बर्ड की वेलोसिटी देखो आप, तो मैं बर्ड की वेलोसिटी इधर लिखता हूं VB, इसके दो कंपोनेंट, एक इधर आएगा एक्स डायरेक्शन में और एक इधर आएगा वाई डायरेक्शन में। कितना आ गया 20 cos 37, cos 37 इज 4/5, तो 20 cos 37 मतलब ये 16 आएगा, और sin 37 3/5, ये कितना आएगा 12 आएगा, यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो भाई। अरे भाई इस 20 के दो कंपोनेंट, एक एक्स के लॉन्ग और एक वाई के लॉन्ग, एक्स के लॉन्ग 20 cos 37, तो 20 इंटू 4/5, ठीक है, तो 4 4 16, ठीक है। अब देखो, तो बर्ड की वेलोसिटी क्या हो गई 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन इज व्हाट माइनस 2 आई कैप। मानते हो या नहीं मानते हो बेटा, वेलोसिटी ऑफ मैन इज माइनस 2 आई कैप और नॉट, जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, तो क्या आ गया अपने पास 16 प्लस 2 कितना 18 आई कैप प्लस 12 जे कैप, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो अब मोटा मोटा आपको बर्ड की वी कैसा है कि दे रखी थी वी 20, ऐसे 20 दे रखा था मैंने, उसके दो कंपोनेंट लिए मैंने, एक एक्स पे और एक किस पे वाई पे। तुषार, तुषार भाई मैंने 20 के दो कंपोनेंट लिए, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। तुषार बात समझ में आई, बर्ड की वेलोसिटी कैसे आई। ठीक है, अब एक बच्चे को समस्या 12 कैसे आया, यार बड़े बेकार हो, ये आया 20 cos 37, 20 cos 37 16 होता है,
और ये आया 20 sin 37। जरा कैलकुलेट करो, ये 12 आता है कंपोनेंट लेने पे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी चेक करो। ठीक है भाई। अब आपको मोटा मोटा ये तो पता चल गया कि हमें क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी आती है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? किसी को डाउट कि रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? ठीक है। अब हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी आ गई। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटिव मोशन पे। ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे मिनिमम सेपरेशन वाले। कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मिनिमम सेपरेशन प्रॉब्लम। ठीक है। अब एक चीज बता दूं, रिलेटिव मोशन एक मेथड है जिससे हम किसी सवाल को अप्रोच कर सकते हैं। अदरवाइज पुराने तरीके अभी भी वैलिड होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम मिनिमम सेपरेशन प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात। अब मिनिमम सेपरेशन प्रॉब्लम में आप देखो, मान लो आपके पास ये क्रॉस रोड है। क्रॉस रोड मतलब दो सड़कें हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। ठीक है, इतनी बात। अब एक एक्स एक्सिस और एक क्या, वाई एक्सिस। ठीक है। अब इसमें क्या कहानी है, हमारे पास एक पार्टिकल या एक गाड़ी यहां पर है ए। ठीक है, इतनी बात। और ये ए वाली गाड़ी इधर की तरफ जा रही है। कितनी वेलोसिटी से, वी ए। वी ए कैसा है, कांस्टेंट है। और दूसरी गाड़ी मेरे पास यहां पर है बी, और ये ऐसे करके आ रही है वी बी से, और वी बी भी कैसा है, कांस्टेंट है। और इनिशियली इनके बीच में सेपरेशन एल है, ए और बी के बीच में, ये दे रखा है। ठीक है। आपको क्या बताना है, फाइंड मिनिमम, मतलब सीधे ऐसे चलेगी और ये सीधे आगे चली जाएगी। फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। एक सवाल तो ऐसा आता है, मैथ्स में भी आएगा आपके पास जब आप 12th में कैलकुलस पढ़ोगे। ठीक है, इतनी बात। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्लियर है सबको क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन क्लियर है तो यस लिख दो एक बार फटाफट जल्दी से। अब मुझे मिनिमम सेपरेशन निकालना है। मेरे पास दो मेथड है, एक है प्योर मैथमेटिक्स और एक है रिलेटिव मोशन। ठीक है भाई। तो मैं पहले प्योर मैथमेटिक्स लगाऊंगा, फिर रिलेटिव मोशन लगाऊंगा। क्लियर है? क्लियर है बात? ठीक है। तो अब देखो, ये टाइम जीरो पे ये सिचुएशन थी। थोड़ी देर बाद ये भाई यहां पहुंच गया होगा और ये भाई यहां पहुंच गया होगा। तो ये डिस्टेंस हो गया वी बी इंटू टी, और ये डिस्टेंस हो गया वी ए इंटू टी। यस और नो, जल्दी बताओ। अरे यार, ए यहां आ गया होगा टाइम टी पे, और बी यहां आ गया होगा टाइम टी पे। मानते हो या नहीं मानते हो? अब इस सिचुएशन में, इस मोमेंट पे इनके बीच में सेपरेशन ये है। ये है या नहीं है? इसको मैं एस कह दूं। अभी मैं क्या लगा रहा हूं, मेथड 1, कैलकुलस अप्रोच। ठीक है, ये एस है या नहीं है? अब एस देखो किसके बराबर है, अंडर रूट दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। यही आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो, जल्दी बोलो भाई। तो एस इज इक्वल टू अंडर रूट वी ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस एल
माइनस वी बी इंटू टी का होल स्क्वायर। यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ भाई, यही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ऐसा? किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है तो लिखो डाउट है, डी। अगर किसी को डाउट है डी लिख दो फटाफट। यहां तक में किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब आप एक चीज देखो, वी ए आपको गिवन है, वी बी आपको गिवन है, एल आपको गिवन है। तो ये जो एस बन रहा है ये किसका फंक्शन बन रहा है? टाइम का। ये जो एस वाली इक्वेशन आई ये फंक्शन ऑफ टाइम आई कि नहीं आई? यस और नो जल्दी बताओ। हाँ, तो नाउ एस इज फंक्शन ऑफ टाइम। अब मुझे बताना क्या है, मुझे एस की मिनिमम वैल्यू बतानी है। एस की क्या बतानी है? मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब एस की मिनिमम वैल्यू के लिए हमें पता है फॉर एस मिनिमम ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा जल्दी बताओ। इससे आपको टाइम मिल जाएगा जिस पे एस मिनिमम होगा, और वो टाइम जब आप इस इक्वेशन में डालोगे तो आपको एस मिनिमम मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? जल्दी बताओ बेटा, अरे बोलो भाई। क्लियर इतनी बात? ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते हैं? अब रुको एक मिनट, लेकिन एक बात तो, अगर एस की मिनिमम वैल्यू बतानी है तो जिस मोमेंट पे एस की मिनिमम वैल्यू होगी उसी मोमेंट पे एस स्क्वायर की भी मिनिमम वैल्यू होगी कि नहीं होगी? पहले बताओ मुझे। जिस मोमेंट पे एस की मिनिमम वैल्यू होगी उस मोमेंट पे एस स्क्वायर की भी मिनिमम वैल्यू होगी। तो मैं इसको ऐसे डिफरेंशिएट ना करके मैं क्या करता हूं, इसको लिखता हूं एस स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? जल्दी बताओ बेटा, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? अब अब मैं ds बाई डी टी को 0 कर देता हूं, तो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं 2s ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर इंटू 2t, एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट इसका 0, प्लस वी बी स्क्वायर इंटू 2t माइनस 2l वी बी। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है जल्दी बताओ। डिफरेंशिएट करने पे यही आएगा कि नहीं आएगा बेटा? और फॉर एस मिनिमम लेफ्ट हैंड साइड इज 0, और ये चीज 0 है या नहीं है? फॉर एस मिनिमम ds बाई डी टी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब जरा देखो क्या है हमारे पास, 2 वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू 2l वी बी। 2 से 2 कट गया तो t आ गया l वी बी अपॉन वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। इस टाइम पे s मिनिमम है। अगर मैं ये वाली वैल्यू t की यहां डाल दूं तो s क्या आएगा? मिनिमम आएगा। यस और नो? यस और नो जल्दी बोलो। बात समझ में आ रही है? तो अब इस t को आप यहां डाल के वी गेट एस मिनिमम। ये सवाल ना आपको 12th क्लास में मैथ्स में भी मिलेगा, कैलकुलस में। ठीक है, इतनी बात एज इट इज एनसीईआरटी का ही सवाल है। बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आ गई। लेकिन ये मैथमेटिकल तरीका था, अब हम फिजिक्स वाला तरीका लगाएंगे, ठीक है? फिजिक्स वाला तरीका करें, नोट कर लो इसे फटाफट। भाई टी की वैल्यू डाल के एस मिनिमम निकाल लोगे ना, मुझे तो नहीं करना वाला स्टेप। ठीक है, नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया तो यस बोलो फटाफट। बहुत बढ़िया। चलो, अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, आगे बात करें। अब मेथड 2 देखते हैं, रिलेटिव मोशन अप्रोच।
अब रिलेटिव मोशन अप्रोच देखते हैं भाई। देखो आपके पास ए इधर की तरफ था, और बी यहां था, और ये एल था। ठीक है, अब आप एक काम करो, इसमें से किसी एक को ऑब्जर्वर बना दो और किसी दूसरे का मोशन पढ़ना शुरू करो। तो एक बात बताओ, किसको ऑब्जर्वर बनाना चाहोगे? बी को ऑब्जर्वर बनाना चाहते हो, ठीक है। अगर बी को या ए को बनाना चाहते हो, जिसको बनाना चाहते हो, कितने लोग ए को ऑब्जर्वर बनाना चाहते हैं? कितने लोग ए को ऑब्जर्वर बनाना चाहते हैं? कितने लोग बी को बनाना चाहते हैं? तो बी वाले कम है भाई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, किसी को बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या कर रहा हूं नाउ, कंसिडर ए एज ऑब्जर्वर एंड स्टडी मोशन ऑफ बी। अब हमें ए को ऑब्जर्वर बनाना है, हमें बी का मोशन पढ़ना है। मतलब अगर हमने ए को ऑब्जर्वर बनाया तो ए वाला पार्टिकल रेस्ट पे होगा। एक बात बताओ, अगर आप ए वाली गाड़ी में जाके बैठ गए, ठीक है, तो क्या ए वाली गाड़ी आपको चलती हुई दिखाई पड़ेगी? अगर आप गाड़ी में बैठे हो तो क्या गाड़ी आपकी वो चल रही होती है आपके रिस्पेक्ट में? नहीं, है ना। ठीक है, तो ए ऑब्जर्वर हो गया। तो ए, अब हमारे पास क्या आ गया? ये ए आ गया। नाउ दिस इज ऑब्जर्वर। तो ये कैसा अपीयर करेगा हमें? रेस्ट पे। अब हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट इज वी बी माइनस वी ए, यानी कि वी बी ए इज इक्वल टू वी बी प्लस माइनस वी ए। ऐसा होगा कि नहीं होगा बेटा, जल्दी बताओ, ऐसा होगा या नहीं होगा? ये हमें बी का मोशन पढ़ना है ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब जरा देखो, एक मिनट। ओहो, ये हमारे पास है वी बी वेक्टर, और ये हमारे पास है वी ए वेक्टर। ये वी बी वेक्टर और ये माइनस वी ए वेक्टर। यस और नो, जल्दी बताओ भाई, ऐसा ही है या नहीं है? और ये हमारे पास एल लेंथ, ये बी यहां से यहां तक की। अब आपको जो वेलोसिटी दिख रही है, किसकी? रिलेटिव वाली, वो ये दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ये आपके पास वी बी ए आया है कि नहीं आया, जल्दी बताओ मुझे। इस डायरेक्शन में पार्टिकल चलता हुआ दिखेगा कि नहीं? अरे जो ए को पार्टिकल बी चलता हुआ दिखेगा, वो इस डायरेक्शन में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, जल्दी बताओ मुझे। यस और नो? ठीक है, अब पहले वी बी ए का मैग्नीट्यूड निकाल लें।
VBA का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट VB स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को डाउट है भाई इसमें? किसी को डाउट हो तो बता दो मुझे। अरे बोलो यार, नहीं है। दूसरा, ये जो एंगल होगा आपका, ये वाला एंगल, इसको अगर मैं थीटा लेता हूं तो tan थीटा इज VA अपॉन VB। डायरेक्शन भी आ गया इसका, आगे कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब आप देखो, अब ध्यान सुनना भाई, ए वाला बेचारा यही है ना, ए वाला यहीं पर है। टाइम जीरो पर कितनी दूरी पे दिख रहा है बी? एल दूरी पे। अगले मोमेंट पे आप ऐसे देखो, अगले मोमेंट पे बी यहां पर होगा, होगा क्योंकि इसी रास्ते पे चल रहा है, तो ये डिस्टेंस हो गया ब्लू कलर से। अगले मोमेंट पे बी यहां पर होगा, ये डिस्टेंस हो गया ब्लू कलर से। घट रहा है डिस्टेंस कि नहीं घट रहा है? जल्दी बताओ, घट रहा है डिस्टेंस कि नहीं? अगले मोमेंट पे यहां पे होगा और घट गया डिस्टेंस। अगले मोमेंट पे यहां पे होगा और घट गया। अगले मोमेंट पे ये हो गया मान लो परपेंडिकुलर, तो ये डी मिनिमम है या नहीं पहले बताओ? ये सेपरेशन मिनिमम है क्योंकि इसके बाद तो डिस्टेंस फिर से क्या करेगा? बढ़ने लगेगा। ये सुनो, तो अब हमारे पास क्या खेल आया, ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं यहां से एक क्या ड्रॉप कर रहा हूं, परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस हमारा मिनिमम डिस्टेंस हो गया कि नहीं हो गया बेटा ए और बी के बीच में? यस और नो? हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ। अब ये मिनिमम डिस्टेंस हो गया, आपको ये एंगल पता है, ये आपको हाइपोटेन्यूज पता है राइट एंगल ट्राइंगल का, तो आपके पास क्या आ गया? साइन थीटा इज इक्वल टू डी मिनिमम अपॉन एल। तो डी मिनिमम इज इक्वल टू एल साइन थीटा। अब tan थीटा अगर ये है तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा इज VA अपॉन अंडर रूट VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर। ये वैल्यू यहां डाल दूं तो डी मिनिमम इज इक्वल टू LVA अपॉन अंडर रूट VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर। देखो जरा, इसमें मेहनत कम है या नहीं? इस वाले मेथड में, इस वाले मेथड में मेहनत कम है या नहीं? आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया जल्दी से? तो ये फिजिक्स है, पिछला मैथ्स था। बात समझ में आ गई? अरे क्लियर है बच्चों, सबको क्लियर है बात? ठीक है, तो अभी आप रिलेटिव मोशन के सवाल नहीं करेंगे, सवाल मैं आपको दे दूंगा। अभी आपको जो मैंने आज पढ़ाया उसकी थियरी को जरा एक बार ढंग से पढ़ लेंगे बस। क्लियर है? कल हम इस पर और भी सवाल करेंगे, मिनिमम सेपरेशन पे 2-3, फिर उसके बाद कोलिजन वाले करेंगे, बहुत क्वेश्चन करने इस पे। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो मिटा दूं इसे। अब अच्छा लगा कि ये बहुत आसान सा तरीका है हमारे पास, रिलेटिव मोशन। यही मैं कह रहा था, रिलेटिव मोशन शुरू से क्या आसान होता है, बस उसे पढ़ना आना चाहिए। चलो कल बात करते हैं, नोट कर लो।